से सबको जय मसीह की। आज का वचन है लूका रचित सुसमाचार, उसका 6 अध्याय 39 वचन। फिर उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, क्या अंधा अंधे को मार्ग बता सकता है? क्या दोनों घड़े में नहीं गिरेंगे? मेरे प्रियो, परमेश्वर प्रभु यीशु कहता है, दूसरों को, कोई भी व्यक्ति दूसरों को बताने से पहले खुद को सुधारना है। एक अंधा वह खुद ही देख नहीं पाता है, वह दूसरे को मार्ग भी नहीं दिखा सकता है। अगर वह देख पाएगा, अच्छी तरह वह रास्ता को जानता हो तो दूसरे को रास्ता बता सकता है, रास्ता दिखा सकता है या बोल सकता है। जो रास्ता नहीं जानता वह दूसरे को भी नहीं बता सकता है। अगर जो नहीं जानता है, जो अंधा है, वह दूसरे को रास्ता बताएगा तो दोनों जाकर घड़े में गिरेंगे, दोनों अटक जाएंगे। मेरे प्रियो, हमें अंधा नहीं बनना है। हमको सबसे पहले सुधारना है। हमारा जीवन सबसे पहले सुधरना है। इस अध्याय में 42 वचन में प्रभु यीशु इस प्रकार कहते हैं, जब तू अपनी ही आँख का लट्टा नहीं देखता तो अपने भाई से कैसे कह सकता है, हे भाई ठहर जा, तेरी आँख से तिनके को निकाल दूँ। हे कपटी, पहले अपनी आँख से लट्टा निकाल, तब जो तिनका तेरे भाई की आँख में है उसे भली भांति देखकर निकाल सकेगा। मेरे प्रियो, जो अपनी आँख में जो लट्ठा को सबसे पहले हमें निकालना है, तब हम दूसरों के आँख के लट्ठा को निकालने के लिए बोल सकेंगे और निकाल सकेंगे। हमें परमेश्वर का वचन के अनुसार सबसे पहले हमें चलना है, तब हम दूसरों के लिए, दूसरों का सुधार के लिए बोल सकेंगे। अगर हम परमेश्वर का सेवा करना चाहते हैं, परमेश्वर का वचन को हम सिखाना चाहते हैं, परमेश्वर का वचन को हम प्रचार करना चाहते हैं, तो हम परमेश्वर का आज्ञा को हम प्रचार करना चाहते हैं, तो हमें हमारा जीवन में सुधार लाना है। हमारा जीवन पवित्रता होना चाहिए, हमारा जीवन पवित्र होना चाहिए। अगर हम अंधे हैं, हम आत्मिक जीवन में अंधे हैं और दूसरों को हमें मार्ग हम दिखाने के लिए हम कोशिश करते हैं, तो जो दूसरा जिसके लिए हम मार्ग दिखाने वाले, वो भी गलत मार्ग में जा सकता है और हम भी गलत मार्ग में जा सकते हैं। हमें सही मार्ग में सबसे पहले चलना है, सही मार्ग को हम जानना है, सही मार्ग को हमें देखा हुआ होना चाहिए, हमें सही मार्ग को पहचानना है, हमारा जीवन में सुधार लाना है। हमारा आँख में अंधापन नहीं होना चाहिए। सबसे पहले हमें प्रार्थना करना है। दूसरों को प्रार्थना के लिए जब बोलते हैं तो सबसे पहले हमें प्रार्थना करना है, हमें वचन पढ़ना है, हमें सही मार्ग में चलना है, तब हम दूसरों के लिए कह सकते हैं। मेरे प्रियो, इस बात पर हमें गौर करना है। 40 वचन में परमेश्वर प्रभु यीशु इस प्रकार कहते हैं, चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं, परंतु जो कोई सिद्ध होगा वह अपने गुरु के समान होगा। हमारा गुरु प्रभु यीशु मसीह है। चेला कभी गुरु से बड़ा नहीं होता। हम
सिद्ध होंगे, हम जब सिद्ध होंगे, अपने गुरु के समान होंगे। प्रभु यीशु मसीह जिस तरह पवित्रता के साथ जिया, हमें भी प्रभु यीशु मसीह की तरह पवित्रता के साथ जीना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह की तरह हमें प्रार्थना करना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह की तरह हमें चलना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह की तरह हमें माफ़ करना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह की तरह हर एक चाल चलन होना चाहिए। और त्याग का गुण हमारे अंदर होना चाहिए, और प्रेम का गुण हमारे अंदर होना चाहिए, और नम्रता हमारे अंदर होना चाहिए। मेरे प्रियो, इस बात पर हमें गौर करना है। सबसे पहले हमारा आदत को, हमारा जीवन को सुधारना है, सुधार लाना है। परमेश्वर हमें मदद करेगा, परमेश्वर हमें चलाएगा। यह इच्छा हमारे अंदर हो तो परमेश्वर हमें मदद करेगा, हमें चलाएगा, सही मार्ग में हमें चलाएगा। कोई भी जन इस दुनिया में पवित्र नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पवित्र किए जाते हैं। कोई भी जन इस दुनिया में पवित्र मार्ग में अपने बल बुद्धि से जाना कठिन है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के सहायता से, परमेश्वर के आत्मा के सहायता से वह सही मार्ग में जा सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के हाथ में अपने आप को सौंपते हैं, तब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उनके बल से हमें चलाएगा। उनके आत्मा के चलाए हुए मार्ग के अनुसार जब हम चलने का, अपने आप को चलने के लिए सौंपते हैं, तो परमेश्वर के आत्मा हमें चलाएगा, हमें कभी नहीं छोड़ेगा। हमारा हाथ परमेश्वर प्रभु यीशु कभी नहीं छोड़ेगा। वह इच्छा हमारे अंदर होना चाहिए, जो परमेश्वर प्रभु यीशु के लिए मैं पवित्रता के साथ जीना है, बस ये इच्छा हमारे अंदर होना चाहिए। उसके लिए प्रार्थना करना चाहिए। प्रभु यीशु हमें सहायता करेगा, पवित्र आत्मा हमें सहायता करेगा। मेरे प्रियो, हमें प्रभु यीशु मसीह की तरह दूसरों के लिए हमें जीना है। प्रभु यीशु मसीह की तरह दूसरों के लिए प्रार्थना करना है। प्रभु यीशु मसीह की तरह दूसरों को सुसमाचार सुनाना है। प्रभु यीशु मसीह की तरह दूसरों को परमेश्वर के आज्ञाओं को बताना है। परमेश्वर का भविष्यवाणी जो पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है, वो सब कुछ हमें बताना है। इस बात के लिए हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें, प्रभु का चेला बने और हम प्रभु के मार्ग में चले। आइए हम प्रार्थना में जाएं। स्वर्ग पिता, दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ। इस आपके बहुमूल्य वचन के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। हमारा जीवन में जो अंधापन है पिताजी, उस अंधापन को निकालना परमेश्वर। हमारा आत्मिक आँखों को खोलना पिता, ताकि हम भी देखने पाएँ और दूसरों को भी मार्ग बताने पाएँ परमेश्वर। अनुग्रह देना पिताजी। हमारा आँख परमेश्वर शुद्ध रहने पाए, हमारा शरीर शुद्ध रहने पाए, हमारा सोच विचार शुद्ध रहने पाए, जीवन का मार्ग हम जानने पाएँ, परमेश्वरता को हम जानने पाएँ, परमेश्वर का गुण हम जानने पाएँ, आपकी आज्ञाओं को हम जानने पाएँ, ताकि हम दूसरों के लिए परमेश्वर आशीष का कारण बन सके, दूसरों का मार्ग, दूसरों के लिए मार्ग दिखा सके परमेश्वर, सही मार्ग को दिखा सके परमेश्वर। हालेलुया। एक अंधा दूसरे अंधे को मार्ग नहीं बता सकता, दूसरे अंधे को सही मार्ग में नहीं चला सकता परमेश्वर। पिताजी, हम अंधा नहीं होना चाहिए, आत्मिक जीवन में अंधा नहीं होना चाहिए परमेश्वर। अनुग्रह देना पिता। हम अपने आँखों में जो लट्ठा है, तिनके हैं परमेश्वर, उस तिनके को हमें निकाल देना चाहिए परमेश्वर। तब हम दूसरों के आँखों का तिनकों को निकाल सकते हैं पिता। अनुग्रह देना परमेश्वर। सबसे पहले हमारा जीवन में सुधार लाना चाहिए पिताजी। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। आप हमारा गुरु हो पिता, आपकी तरह हमें बनना है परमेश्वर। चेला गुरु से बढ़कर कभी नहीं होता। आप हमारा गुरु हो,
जब चेला सिद्ध होता है वह गुरु की तरह होता है। परमेश्वर आपका हर एक चाल चलन हमारे अंदर भी हो, आपके हर एक गुण हमारे अंदर भी हो। परमेश्वर आपके हर एक परमेश्वर जो कार्य आपने किया पिता, हम भी करने पाएँ। परमेश्वर आपकी तरफ प्रेम करने पाएँ, आपकी तरफ तरस खाने पाएँ। परमेश्वर आपका जो त्याग करने का गुण हमारे अंदर देना। परमेश्वर आपके अंदर जो पवित्रता था हमारे अंदर भी देना। परमेश्वर सारे गुण हमारे अंदर देना। परमेश्वर धन्यवाद देता हूँ पिता। बाकी हालेलुया, सारे बातों का आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। सारा व्यूअर्स को, सारा जो सब्सक्राइबर्स को, इस वीडियो को जो कोई भी जन देखते हैं, उन सभी को आशीष देना, सभी का जीवन में आशीष देना, सभी को संभालना, सबको परमेश्वर पवित्र मार्ग में चलाना। परमेश्वर धन्यवाद, अपने आप को दीन और नम्र करके आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। धन्यवाद देता हूँ। बाकी सारे आदर, महिमा, जलाल आपको मिलते रहे। परमेश्वर और सभी को आशीष देना। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सारा दुआ प्रार्थना को मांगते और पा लेते हैं। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहें। आमीन आमीन। मेरे प्रियो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर, स्क्रीन में भी डिस्प्ले हो रहा है, उस नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। विशेष करके बुधवार और शनिवार को आपके व्हाट्सएप में वॉइस मैसेज के ज़रिए प्रार्थना करके भेज दिया जाएगा। उस प्रार्थना में आप भी शामिल होइए और हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, इस सेवकाई के लिए प्रार्थना कीजिए। आमीन कह दीजिए। इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया हो वह भी हमें बता सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर को महिमा दे सकें। इस सेवकाई का तरक्की के लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन।